चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, शहर और गिरदुनवा में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चकवाल, कलर कहार, चौआसेदन शाह में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों की मुंतकिली। रेस्क्यू डबल 1, डबल 2 समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। DC चकवाल की वासा और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। अस्पतालों में किसी भी एमरजेंसी से निमटने के लिए इंतजाम मुकम्मल। जिले इंतजामिया को रेस्क्यू और रिलीफ में तमाम तर वसाइल और मुआवनत फराहम की जाएगी। जहलुम और गिरदुनवा में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद गाँव पानी की लपेट में आ गए। DGPDMA के मुताबिक जहलुम के गाँव ढोक बदर में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा इलाके में फंसे 40 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। नाला लई के इतराफ में आबादियों के लिए अलर्ट जारी, खतरे के सायरन बजा दिए गए। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, रेन एमरजेंसी नाफिज। अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में तैनात। नाला लई में पानी की सतह 18 फीट तक पहुँच गई। कटारियों के मुकाम पर पानी की सतह 17 फीट। गवाल मंडी में भी पानी की सतह 17 फीट तक पहुँच गई। नाला लई में पानी की सतह 20 फुट तक पहुँचने पर मुल्हका इलाकों को खाली कराया जाएगा। MD वासा का कहना है कि नाला लई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 175 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बारिश चकलाला में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरिया जहलुम में मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। सैलाबी रेला 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस सरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। अवाम दरिया और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। मसाजिद में ऐलानात। लाहौर में एक बड़ी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत जमी बोस होने का वाकया। रेस्क्यू एहलकारों ने 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे तले से 3 अफराद की लाशें निकाल ली। जाँ बहक अफराद में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शामिल। फैसलाबाद में घर की छत गिर गई, माँ बेटी जाँ बहक। DI खान में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मकतूलीन में नकीबुल्ला, शफी, नजीबुल्ला, जलाल, नवीद, जहजेब शामिल। नवाब शाह में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। वाक़या देरीना रंजिश का शाखसाना लगता है। तहकीकात जारी, पुलिस हुक्म। फितनल हिंदुस्तान की फिर बलोचिस्तान में दहशत गर्दी। क़लात में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 मुसाफिर शहीद और 12 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमला आवरों की तलाश जारी। सदर और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फाल है। दहशत गर्द और इंसानियत और अमन के दुश्मन हैं। कौम की हिमायत से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। फितनल हिंदुस्तान दहशत गर्दों ने 11 जुलाई को भी 2 बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके शहीद कर दिया था। गवर्नर सिंध की क़लात वाक़े पर शहीद क़वालों के घराबद अहले खाना से ताज़ियत। सानिया क़लात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। क़लात में बस पर फायरिंग का मकसद कौम में तकसीम की कोशिश है। क़लात वाक़े में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस हैं।
मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, इसका बदला लेंगे। फितनाउल हिंदुस्तान मोदी का भयानक चेहरा है। कार्रवाइयां बंद ना हुई तो पनागाहों में घुसकर मारेंगे। भारत को पहले भी मजा चखाया, अब भी चखाएंगे। गवर्नर हसन कामरान टेसोरी की मीडिया टॉक। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवरान में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहानुमा वासिल कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर रब नवाज तारिक जाम शहादत नोश पर गए। 34 साला मेजर रब नवाज का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 3 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर सैयद रब नवाज को खराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत का फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे की कौमी अज़्म का इजहार। कराची में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के 2 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन हब रिवर रोड थाना मौजको के इलाके में पेश आया। मकान से खुदकुश जैकेट, कलाशनकोव पिस्टल और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एज़ाज़ात की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। इन लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की बेमिसाल खिदमत की। गाजी कौम के हीरो हैं और इनकी जुर्रत पर सबको नाज है। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सुमित ने कट ऑफ स्विच बंद कर दिए। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा, स्विच बंद क्यों किए? फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था मगर कैप्टन पुरसुकून रहा था। कट ऑफ स्विच तैयारे के इंजन्स को ईंधन फराहम करते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। भारतीय रियासत अहमदाबाद में तैयारा गिरने से 260 अफराद हलाक हुए थे। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम। अली मखान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नोटिस जारी। 11:30 बजे पेश होने की हिदायत। अली मखान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। करप्शन इल्ज़ामात पर नैब खैबर पख्तूनख्वा में आज PTI के 2 रहनुमाओं की तलबी। आजम सवाती और डॉक्टर अमजद अली शामिल। आजम सवाती पर कोहिस्तान के सरकारी फंड्स में 36 अरब की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। MPA डॉक्टर अमजद अली पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 5 साल बाद बरतानिया परवाज़ों के लिए राह हमवार। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियां ख़त्म होने पर इज़हार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा कि ऐलान तवील इंतज़ार के बाद ख़ानदानों और दोस्तों के लिए दोबारा मिलने के नए मौक़े लाया। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वज़ीर दिफ़ा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा कि बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग मील है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियां लगीं और मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के बयान से PIA पर पाबंदी लगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का वक़ार भी मजरूह।
ये रियासत के खिलाफ जुर्म था। इससे कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। ख्वाजा आसिफ का साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया, कहा किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का नाम बरताने की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालना अहम संग मील है। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन में बेहतरी होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फ़ज़ाइया का फ्लीट रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटिक 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 को लेस ट्रांसपोर्ट तैयारे शामिल, जबकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया फ्लीट रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट पहुंच गया। दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक में पाक फ़ज़ाइया की शिरकत पेशा वाराना महारत का सबूत है। पाक फ़ज़ाइया की शिरकत ऑपरेशनल सलाहियतों और हवाबाजी की सनत में खुद कफील होने की दलील है। JF-17 थंडर तैयारों ने बरतानिया जाते हुए टैंकर तैयारे से ईंधन भरने के ऑपरेशन को कामयाबी से सरअंजाम दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, KP में सैनेटरी इलेक्शन और पार्टी उमूर पर मुशावरत, जमशेद दस्ती की नाअहली के इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा, सादिक और अमीन का मामला फिर से सामने आया है। ये बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया, इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के किरदार पर सवाल उठाया है। आर्टिकल 62(1) को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत के बारे में पहली बार इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कोहर की गुफ्तगू, KP में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को नाकामी होगी। बानी ने कहा, इख्तलाफात खत्म करके तहरीक कामयाब बनाए। फस्तायत का ये दौर जल्द खत्म होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इजहार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KP असेंबली से वजूद खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 है। इलेक्शन कमीशन ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और नून लीग की मखसूस नशस्तें 9-9 हो गईं। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTIP को एक मखसूस नशस्त अलॉट। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशस्त ख़त्म। नून लीग को ख़वातीन की मखसूस नशस्त मिल गई। JUI की अक़लियती नशस्त भी खत्म। अक़लियती रुकन गुरपाल सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। JUI की बिल्कीस और पीपल्स पार्टी की साजिदा बेगम का नोटिफिकेशन भी वापस। नून लीग की सैयदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान एक नशस्त पर टॉस होगा। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। गजा में खुराक और अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। दुनिया कहत से दुचार गजा को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। गजा में भूख के बायस फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बासिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर होने वाले इजलास से खिताब। इसराइल का जंगी जुनून ईरान के बाद शाम पर भी जारी है। दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल, वजारत दिफा और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक और 34 जख्मी। लाइव नशरियात के दौरान एंकर धमाकों से खौफजदा, लाइव नशरियात छोड़ दी। शामी सदर ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। अहमद अल शरा का दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। इसराइली फौज ने कहा कि शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। सदारती महल पर हमले से पहले वार्निंग जारी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्किया और फ्रांस की इसराइल के शाम पर हमले की शदीद मजम्मत। दमिश्क पर हमला शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर हमला है। इसराइल आलमी क़वानीन का एहतराम करे और हमले फौरी बंद करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। इसराइल और शाम के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। गजा के
मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। जंग बंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए लाहा अमल तय किया जा रहा है। गजा में हालिया हलाकतों की जिम्मेदार हमास है। अमेरिकी सदर ट्रंप रूस के रवैये से खुश नहीं। ट्रंप रूस यूक्रेन को मामला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा तमीम ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, मेरे पास इस मखसूस मौजू पर कहने के लिए कुछ नहीं। शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ फरीक़ैन का झड़पें ख़त्म करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों से राबता किया है। दोनों फरीक़ैन ने मखसूस इक़दाम पर इत्तेफाक किया है। ये इक़दाम खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। तमाम शामी फरीक़ैन को अपने वादों पर अमल करना होगा। उधर शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सवेदा से इनखला शुरू कर दिया। शाम में फसादात में जाँ बहक अफराद की तादाद 169 हो गई। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हलाकतों की तादाद 300 है। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइल गजा में इमदाद और वर्कर्स को जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने ब्रीफिंग में कहा कि इसराइल गजा में आलमी इंसानी हुकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिससे बहरान संगीन हो चुका। शाम पर इसराइली हमलों से मुताल्लिक भी सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। इसराइल के गजा में जारी 24 घंटों में मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। अमरीकी इमदाद की साइट पर भगदड़ से 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इमदादी मरकज़ पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 875 हो गई। शहादतों की मजमूई तादाद 58,580 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक ग़ज़ाई क़िल्लत से अब तक 66 बच्चे जान की बाजी हार चुके। 71,000 बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को खतरा। इसराइली काबीना से एक और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात नेतन्याहू की हुकूमत से अलग हो गई। नेतन्याहू की काबीना से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमात शास के तमाम ओहदेदार मुस्ताफ़ी। नेतन्याहू को अब पार्लियामेंट में सिर्फ एक नशिस्त की अक्सरियत रह गई।